हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो पढ़ो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई। हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं नीचे, इनमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपने को पता होनी चाहिए सेट की डेफिनेशन, जो मैंने मेरी पहली वीडियो में बताई थी। सेट की डेफिनेशन क्या होती है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मैंने वहाँ पे अंडरलाइन किया था। आज उसका अपने को मीनिंग पता चलेगा भी वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। ठीक है, अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें अपने को एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या है? मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अपने को वो सारे मंथ्स लिखने हैं जिनका बिगिनिंग कहाँ से होता है? लेटर जे से होता है। ठीक है, तो अपन को पता है कि ये एक वेल डिफाइंड फंक्शन है। कैसे? हमें पता है कि मंथ कितने होते हैं? 12 होते हैं, जिनमें जे से कौन कौन से शुरू होते हैं? देखो, जैन हो गया, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून हो गया, जुलाई हो गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये 3 मंथ ऐसे हैं जिनका फर्स्ट लेटर क्या है? जे। अब मैं आपको बताता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन को करते किस तरह। सपोज करो आप हो और एक आपका दोस्त है। ठीक है, अगर मैं आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन दूं तो दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। सेम कैसे? जैसे मैंने क्वेश्चन ये दिया सेम ही, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो आपका और आपके दोस्त का आंसर सेम ही होगा। वो भी जनवरी, जून एंड जुलाई लिखेगा, आप भी जनवरी एंड जून एंड जुलाई लिखोगे। तो इसका मतलब क्या है? ये एक सेट है। जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ वो सेट है, जिस पे मैं क्रॉस लगा दूंगा वो सेट नहीं है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब सोचो, मैंने ये क्वेश्चन आपको और आपके दोस्त को दिया। आपका दोस्त कौन से लिखेगा टैलेंटेड? जो उसे पसंद है, और आप कौन से लिखोगे? जो आपको पसंद है। समझ गए? तो सेकंड जो अपना क्वेश्चन है ये एक सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फंक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है। इसके अंदर जो ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है पता चल गया? क्योंकि अगर ये क्वेश्चन 2 जनों को दिया जाएगा तो दोनों का आंसर अलग अलग होगा। ऐसे ही सेम देखो एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 3 में देखो क्या है? ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। समझ गए? अब सोचो, मैंने यही क्वेश्चन दिया आपको और आपके दोस्त को, तो आपका दोस्त कौन से लिखेगा? जो उसके हिसाब से बेस्ट बैट्समैन है। और आप कौन कौन से क्रिकेटर्स के नाम लिखोगे? जो आपके हिसाब से बेस्ट है। तो थर्ड भी क्या है? वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए थर्ड भी एक सेट नहीं है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ये एक सेट है। क्यों? क्योंकि आपका दोस्त और आप एक ही क्लास में पढ़ते हो, और आपकी क्लास में जो नंबर ऑफ बॉय है वो भी फिक्स है। तो आपका दोस्त भी वही नाम लिखेगा जो आप लिखोगे। ऑर्डर अलग हो सकता है, लेकिन नाम तो सभी वही होंगे जो आप लिखोगे। इसलिए क्या है? ये जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइन है, इसलिए ये एक सेट है। नेक्स्ट देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब देखो, ये भी एक सेट है। क्यों है? क्योंकि नेचुरल नंबर सबको पता है स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 1 से, और लेस देन 100 यानी 99 पे जाके रुक जाएंगे। तो इस सेट में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे? 1, 2, 3 टिल 99। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका और आपके फ्रेंड का आंसर सेम ही होगा इस क्वेश्चन का, इसलिए ये भी एक सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। इसका बताओ ये क्या है? ये भी एक सेट है। क्यों? क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद जो हिंदी के राइटर हैं, उन्होंने कुछ फिक्स ही नॉवेल्स लिखी हैं। तो अगर ये क्वेश्चन मैं आपको और आपके दोस्त को दूंगा तो दोनों का आंसर सेम होगा। सपोज मुंशी प्रेमचंद ने 10 नॉवेल्स लिखी हैं, तो आप भी वही 10 नॉवेल्स के नाम उस सेट के अंदर लिखोगे इस तरह। S इज इक्वल्स टू
उनकी फर्स्ट नॉवल का एक नाम, कॉमा सेकंड नॉवल, ऐसे करके आप 10 नॉवेल्स उनकी लिख दोगे, ठीक है, और आपका फ्रेंड भी यही लिखेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन करने का एक ट्रिक पता चल गई कि सपोज करो यही सेम क्वेश्चन आपके फ्रेंड को भी दिया हुआ है, अगर आपका और आपके फ्रेंड का आंसर सेम आता है तो ये सेट है, अगर सेम नहीं आता है, दोनों अलग अलग आंसर लिखते हो, तो ये सेट नहीं है। अब देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स यानी 2 4 6 8 10 टिल इनफाइनाइट, क्योंकि इसने लास्ट में कोई लिमिट नहीं दे रखी। तो आप तो सेम इसका आंसर क्या होगा, अपन ऐसे लिखेंगे s इज इक्वल्स टू 2 4 6 डॉट 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 और ऐसे बंद कर देंगे। तो ये क्या है, ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए ये एक सेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये बताओ सेट है या नहीं है। ये भी एक सेट है, क्योंकि इस चैप्टर में कुछ फिक्स क्वेश्चन ही हैं। सपोज करो इस चैप्टर में 100 क्वेश्चन है, लेकिन 100 एक फिक्स नंबर है, समझ गए। तो इसलिए ये कलेक्शन भी वेल डिफाइन है, इसीलिए ये एक सेट है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब सोचो, सपोज करो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, ये नहीं है सेट। अब बताओ ये वेल डिफाइन क्यों नहीं है। सेम वही एग्जांपल, सोचो आपके दोस्त और आपको ये क्वेश्चन मिल गया, आपको एक लिस्ट बनानी है, ठीक है, उस लिस्ट को आपने ऐसे सेट के अंदर बनाना है, ठीक है। आप लिखने लगे लायन, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपने 10 नाम लिख दिए, और आपके फ्रेंड को भी सेम क्वेश्चन दिया, उसने अपने पूरे सेट के अंदर लायन लिखा ही नहीं, समझ गए। उसने अपने हिसाब से 10 मतलब डेंजरस एनिमल्स के नाम लिख दिए और आपने अपने हिसाब से, तो दोनों देखो मैच नहीं करेंगे। जैसे ये 2 4 6 वाला, ये जो मैंने आपको बताया इवन इंटीजर्स वाला, ये आपका फ्रेंड भी यही लिखेगा, आप भी यही लिखोगे, क्योंकि सबको पता है इवन इंटीजर्स क्या होते हैं, 2 4 6। लेकिन एनिमल्स के केस में क्या है, आपका फ्रेंड वो लिखेगा जो उसको डेंजरस लगते हैं, और आप क्या लिखोगे, जो आपको डेंजरस लगते हैं। तो इसलिए ये कलेक्शन क्या है, सेट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन 1। अब चलते हैं क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 देखो, बिल्कुल सिंपल सा है। लेट ए अपन को एक सेट दे रखा है रोस्टर फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल दिस और दिस इन द ब्लैंक स्पेस। मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, इसे बोलते हैं बिलोंग्स टू। और ये जब ई लिख के इस पे ऐसे क्रॉस लगा देते हैं अपन, तो लिखते हैं इसे नॉट बिलोंग्स टू। अब देखो, जो जो एलिमेंट इस सेट ए के अंदर हैं वो तो इससे बिलोंग करेंगे, जो जो सेट ए के अंदर नहीं है वो नहीं करेंगे। सिंपल देखो, 5 और ए के बीच इन दोनों में से कौन सा साइन आएगा, देखो 5 इसमें है तो सिंपल 5 और ए में ये निशान आ गया। 8 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। 0 देखो, 0 भी नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 है तो बिलोंग्स टू। 2 भी है तो बिलोंग्स टू, और 10 नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू। सिंपल क्वेश्चन था एकदम। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन 3 एंड 4, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।